नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के भी काफी सैनिक 73 हुरों के पास पहुंच गए। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने काफी चीनियों को भी, सुनने में आ रहा है कि 4 से 6 की संख्या के बीच चीनी सैनिकों को इंडियन एयरफोर्स ने हुरों के पास पहुंचा दिया। जब वो, आपको पता है कि अवॉक्स, पाकिस्तान का एक अवॉक्स विमान था, उसको इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराया। और उसके बारे में जानकारी यह है कि S-400 से उसको शूट किया गया जब उसकी दूरी 300 किलोमीटर से ज्यादा की थी, उसकी रेंज, तब उसको हिट किया गया। उसमें चीनी भी सवार थे। तो हकीकत यह है कि हुरों की संख्या है सिर्फ 72 और इंडियन फोर्सेज ने बहुत से पाकिस्तानियों को, चीनियों को और तुर्कियों को हुरों के पास पहुंचा दिया। अब हुर है कम, वो है ज्यादा। हालांकि अल्लाह की हेडेक है, अल्लाह कैसे मैनेज करते हैं वो अल्लाह का काम, वो देखेंगे। मगर आपको भी हुर पसंद है और आप धरती पर, वहां पे जाके नहीं, धरती पर हुरों के मजे लेने चाहते हैं तो जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं दुआ करूंगा कि हुर यहां आए, समुद्र में थूकने नहीं, आपके साथ एंजॉय करने। खैर दोस्तों, रियल मुद्दे पे आते हैं। क्या अमेरिकी F-35 भी बर्बाद हुए हैं? एक्चुअली पाकिस्तान के एक इम्तियाज गुल करके शख्स हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि जो नूर खान एयरबेस है उसकी सिक्योरिटी अमेरिकी सेना के हाथ में। हम पहले से सुनते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत डाउट था हमें कि एक देश जो सुई तक नहीं बना सकता, वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर वेपन कैसे वो बिल्ड कर सकता है। सबको डाउट है कि हो ना हो अमेरिका की छत्र छाया से इसने ये काम किया है, चाहे अमेरिका ही इसको देके करवाएं या इनके नाम से अमेरिका करें। अब कुछ न्यूज सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो अमेरिका की है। अब अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो दूसरे देशों का तो बेड़ा गर्क करता है, अगर मरे भी तो दूसरे देश वाले अमेरिका का कुछ न हो। मुझे लगता है इसी थ्योरी के साथ उसने वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वहां पे इंस्टॉल की है। तो उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है अमेरिका की वहां पे, और ये काफी आधिकारिक रिपोर्टें भी आई है कि वहां पे कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में है। और सरगोदा एयरबेस हो या नूर खान हो, तो वहां पे उनकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका ने एक अपने अंडर में 1-2 एयरबेस ले रखे हैं, उनमें से एक है नूर खान। जब नूर खान पे अटैक हुआ तो इम्तियाज गुल यहां तक कहते हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों को वहां पे एंट्री की भी अनुमति नहीं थी, पाकिस्तानी जनरल भी नहीं जा सकते थे, यहां तक ये जो मौली मुनीर है ये भी नहीं जा सकता था। और जब जनरल वहां जाने लगे तो उन पे अमेरिकी सैनिकों ने बंदूकें तान दी। तो जब भारत ने नूर खान एयरबेस पे अटैक किया, और वाकई इम्तियाज गुल अगर कह रहे हैं वो सही है, तो क्या केवल सैनिक ही थे नूर खान? सोचिए जरा, क्या केवल सैनिक ही थे? क्या अमेरिकी फाइटर जेट वहां नहीं थे? क्या अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तो था ही, उसको इंडियन एयरफोर्स ने बर्बाद भी किया। अगर थे तो कौन से थे? F-15 थे, F-16 थे, या F-35 थे, या ये सारे थे? कुछ स्क्वाड्रन, 1-1, 2-2 स्क्वाड्रन। यकीन मानिए उसके हैंगर को भी उड़ाया गया। तो क्या F-35 तबाह नहीं हुए, बर्बाद नहीं हुए? अगर इम्तियाज गुल सही कह रहे हैं, यही हकीकत है, तो निश्चित तौर पर अमेरिकी, चाहे F-15 हो या F-35, जो भी वहां पे फाइटर जेट है वो तबाह हुए हैं, डिफेंस सिस्टम को भी वहां पे हिट किया। और तीसरी सबसे बड़ी न्यूज आ रही है
कि पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 22 फाइटर जेट निपटाए भारतीय सेना ने। 22 फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय किया है, चाहे वो एयर में हो, हवा में हो, या फिर ग्राउंडेड, चाहे हैंगर में हो, चाहे रनवे पे हो। कुल 22 फाइटर जेट निपटाए, उनमें से 16 F-16 थे अमेरिकी, और 4 से 6 की संख्या में JF-17 थे, और 1 से 2 की संख्या में J-10C भी हो सकते हैं। उसके अलावा एक अवॉक्स, 2 ट्रांसपोर्ट विमान C-130 जो हमारे यहां हरक्यूलिस नाम से जाना जाता है, वो 2। उसके अलावा 7 डिफेंस सिस्टम जो चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम थे वो, और अमेरिकी जो TPS AN/TPS 77 3D लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम, जिसकी डिटेक्शन रेंज 450 किलोमीटर है, उसको भी डिस्ट्रॉय किया इंडियन एयरफोर्स ने। और उसके अलावा दोस्तों PL-15O जो एयर टू एयर मिसाइल है, और जो TB2 ड्रोन है तुर्की के वो, और 9 आतंकी ठिकाने तो है ही है। और उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई कि पाकिस्तान ने 8 ठिकाने अपने डोजियर में वो शामिल किए जो इंडियन फोर्सेज ने कभी बताए ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं, न कभी DGMO ने, न किसी सरकारी अधिकारी ने, या हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, किसी ने उन ठिकानों के बारे में नहीं बताया। वो ठिकाने भी डिस्ट्रॉय किए। तो पाकिस्तानी सेना, स्पेशली एयरफोर्स, 10 साल पीछे चली गई है। कम से कम इतना नुकसान किया सिर्फ 3 दिन के अंदर, और सबसे ज्यादा नुकसान किया 10 मई की रात को। कम से कम 10 साल पाकिस्तानी सेना पीछे चली गई। और जो ट्रंप बौखलाए हैं उसका कारण निश्चित तौर पर नूर खान एयरबेस है, क्योंकि नूर खान एयरबेस की सिक्योरिटी अमेरिका के हाथों में थी। क्यों? क्योंकि वहां पे अमेरिकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसकी सिक्योरिटी करने के लिए, और उसकी सिक्योरिटी भी कर नहीं पाए ये, न पाकिस्तान कर पाया कैराना हिल्स की, न ये कर पाए, न सरगोदा एयरबेस की कर पाए, न रहीम यार खान की कर पाए। और नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है। तो जो कैराना हिल्स है उस पर हो सकता है जो इंडिया ने मिसाइल मारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, एग्जिट और एंट्री को उड़ा दिया, तो हो सकता है वहां पे अमेरिकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो, अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन हो, वॉरहेड हो, उसको तबाह किया। तब ट्रंप ने बोला कि मिलियंस लोग मारे जाते, ऐसे नहीं बोला। और उसके बाद ट्रंप बहुत बौखला गए, बहुत भड़का हुआ है, रोज इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देता है, धमकियां देता है, कभी बोलता है कि मैंने सीज फायर कराया, कभी सैमसंग को धमकाता है, कभी एप्पल को धमकाता है। उसका रीजन ये है कि अगर सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में थी तो निश्चित तौर पर वहां F-35 होंगे, F-16 होंगे, F-15 होंगे, जो भी है वो भी डिस्ट्रॉय हुए होंगे, तबाह हुए होंगे। क्या उसकी बौखलाहट है? या जो अमेरिका के न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया उसकी बौखलाहट है? उसकी सुरक्षा में जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको खत्म किया, क्या उसकी बौखलाहट है? तो न केवल इंडिया ने पाकिस्तान को मात दी बल्कि चाइना को, और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है तो चाइना का, नंबर 2 पर अमेरिका का। अगर ये हकीकत में रिपोर्ट बाहर आ जाए कि जी हाँ ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज अमेरिका की थी और इंडिया ने वहां पे मिसाइलें मारी, मिसाइल हिट की, और अमेरिका उसकी सिक्योरिटी करने में नाकाम रहा, तो ये अमेरिका का नाक कट जाए। इसलिए इसकी सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी, चाहे भारतीय गवर्नमेंट को पता हो, इंडियन गवर्नमेंट भी उसको रिलीज नहीं करेगी आम लोगों के सामने, या क्योंकि इससे अमेरिका का नाक कट जाएगा। पाकिस्तान तो है ही है,
पाकिस्तान तो वो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा, ना कभी था, ना इनकी कोई इज्जत है, ना कोई इनकी नैतिकता है। अमेरिका की भी नैतिकता नहीं है, मगर एक दुनिया फिर भी मान ले कहां ये आतंकी स्टेट है, इनसे कहां की सुरक्षा होती है। और दुनिया को पता है कि अमेरिका के रहमो करम पे ही न्यूक्लियर जो हथियार इनके पास है, चाहे अमेरिका इनको आगे करके रखे इनके पास ना हो या कुछ भी हो, या अमेरिका के रहमो करम पे। मगर अगर ये रिपोर्ट बाहर आ जाए कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज अमेरिका के हाथ में इसकी सिक्योरिटी थी और वहां पे भारतीय मिसाइलों ने हिट किया, तो अमेरिका मुंह दिखाने के लायक ना रहे दुनिया में, उसकी इतनी बेइज्जती हो जाए। इसलिए यह सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी। मगर हां, जैसे दुनिया के काफी बार ऐसा होता है, जो ऐसी रिपोर्टें कहीं कहीं से पत्रकार वो ऐसे लोग निकाल ले तो अलग चीज है, वरना ये इनकी सच्चाई बाहर नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, अब पार्ट 2 की बारी है। मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके बहुत करीब रहता हूं, तो मैं इस वॉर को लेकर बहुत एक्साइटेड था। लोग कहते हैं डर लगता है, मैं तो नहीं डरता था, मैं तो मजे ले रहा था, क्योंकि हमारे भारत का नाम ऊंचा हो रहा था, भारत रोज पीट रहा था। भारत उस वॉर में पूरे जो 3 से 4 दिन की वॉर थी उसमें हर पल हर समय डोमिनेट कर रहा था, विक्ट्री की ओर बढ़ रहा था। मुझे लगता है अमेरिकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हुए तब जाके अमेरिका बीच आया, जब मरवा दोगे दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम, इसलिए प्लीज सीज़फायर कीजिए। तब पाकिस्तानी डीजीएमओ को बोला होगा उसको, ताकि अमेरिका पे दुनिया में ये मैसेज ना जाए कि अमेरिका इंडिया के आगे हाथ जोड़ने लग गया। मैसेज ये जाए कि पाकिस्तान झुका और अमेरिका ने करवाया। समझ रहे हैं आप? अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में है, हाथ में थी, जो मुझे लगता है थी, और उस पर इंडिया ने मिसाइल हिट की, तब अमेरिका के कान खड़े हुए। अमेरिका ने इंडिया को बोला, तब अब बलि का बकरा किसे बनाए? तो पाकिस्तान को बनाया गया, और खुद पाकिस्तान तो मुंह की खा ही रहा था, जबरदस्त पीटा था भारतीय सेना ने। 10 साल पीछे उसकी सेना चली गई है, उसमें कोई डाउट नहीं। एक साथ 5-5 देशों के हथियारों की बैंड बजाई, तुर्की, अजरबैजान, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका के हथियारों की। एक नहीं 5 देशों को हराया मात्र 3 दिन के भीतर। ये कोई कम विक्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। और किसी भी वो अपने, चाहे वो कोई ठिकाना हो आतंकी या कोई एयरबेस XYZ या न्यूक्लियर फैसिलिटीज, किसी की भी वो सिक्योरिटी नहीं कर पाई। सब में असक्षम रहे, ना वो अपने किसी वेपन को बचा पाए, ना किसी फाइटर जेट को बचा पाए। जिसको चाह उसको ठोका इंडियन सेना ने, और जहां टारगेट लॉक किए वहां पिन पॉइंट अटैक किया। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। मगर मुझे लगता है जितनी, अगर ये हकीकत है, तो जितनी पाकिस्तान की ये हार है उससे ज्यादा ही अमेरिका की हार है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंतजार है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का। देखते हैं कब शुरू तो होगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो होगा ही होगा, लेकिन कब होगा इसका मुझे इंतजार है। तब तक तो क्या, अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।